अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि रात के वक्त सुरंग के बाहर अलाउद्दीन साहब और बाकी काई सिपाही मौजूद होते हैं और सब ने बाज़ंतीनी लिबास ज़ेबतन किया होता है। दरसून सुरंग से बाहर आता है और आकर बताता है, हजूर हम कामयाब हो गए, हमने एक आदमी के लिए काफी रहने जितनी सुरंग खोल ली है। तो अलाउद्दीन साहब कहते, ए वल्ला दरसून, ए वल्ला। शामिल कहता है, अल्लाह हमें शर्मिंदा होने से बचाए अलाउद्दीन साहब। अलाउद्दीन साहब कहते, इंशाल्लाह शामिल, इंशाल्लाह। और फिर दरसून बालाबान को थपकी देते हुए कहता है, वो मुबारक दिन आज का दिन है भाई। बालाबान कहता, तो वक्त आ गया है भाई। शामिल कहता, उस्मान साहब और मैंने इसे बरसों दूर से देखा, हमने इसका ख्वाब देखा और अब वक्त आ गया है। अब्दुर्रहमान कहता है, तुर्कों की तकदीर बदलने वाला दिन आज का दिन है भाइयों। और फिर तमीर बोगा कहता, भले ही कोई हमारा नाम याद ना रखे, लेकिन हम मुट्ठी भर जानबाज अल्लाह की इजाजत से सदियों तक याद रखी जाने वाली एक दास्तान शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो सब कहते हैं इंशाल्लाह। और फिर इसके बाद फातिमा और हलीमा भी लिबास बदल कर वहां आ जाती हैं। अलाउद्दीन साहब कहते, हाँ अब वक्त आ गया है, और सब अपना चेहरा छुपा कर अंदर दाखिल होना शुरू हो जाते हैं। जबकि इस दौरान ही हम देखते हैं कि मोहब्बत के सुरमा छुप कर पीछे से उन्हें देख रहे होते हैं और उन्हें सुरंग में जाता हुआ देख कर उनका कमांडर कहता, ये सुरंग तुम्हारी कब्र होगी। जबकि अंदर सुरंग में अलाउद्दीन साहब और बाकी साहब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे होते हैं। थोड़ा आगे आने के बाद अलाउद्दीन साहब अपने सिपाहियों से कहते, हर कोई एक एक करके गुजरेगा, मोहतात रहना, मलबा हमारे ऊपर ना गिरे, चलो। और फिर इसके बाद एक एक करके तमाम सिपाही आगे बढ़ते हैं। जबकि सुरंग के बाहर कुछ काई सिपाही हिफाजत पर मामूर होते हैं। किसी दौरान मोहब्बत के सूरमाओं का कमांडर अपने सिपाहियों को इशारा करता है तो वो बड़ी तादाद में तीर काई सिपाहियों पर छोड़ देते हैं और बाहर मौजूद तमाम काई सिपाहियों को मार दिया जाता है और जो बच जाते हैं उन्हें तलवारों के जरिए मार दिया जाता है। और फिर उनका कमांडर कहता, यूनानी आग लेकर आओ, आज यहाँ हम भी मर जाएंगे, लेकिन तुर्कों का बोरसा का ख्वाब खून से लबरेज हो जाएगा। और वो भी सुरंग में जाते हैं। जबकि इधर काई कबीले में बुरहान साहब उस्मान साहब के पास बैठे हुए होते हैं। उस्मान साहब कहते, तुमने काफरों की फौज को गुजरने नहीं दिया, हमें फतह से हमकिनार करने वाले अल्लाह की हम्द हो। तुम जिसने कोशिश और हिम्मत दिखाई, अल्लाह तुम्हारे तमाम हकूक हलाल करे। बुरहान साहब कहते, अभी खत्म नहीं हुआ बाबा, मेरे पास आपके लिए एक और खुशखबरी भी है। सालों से जिसे आपने अपना हदफ समझा और जिसका ख्वाब देखा, वो शहर बोरसा कल काई के शानदार झंडे से मुशर्रफ होगा। तो उस्मान साहब कहते, मैं जानता हूँ मेरे हाँ मैं जानता हूँ तुम कामयाब होगे, मैं जानता हूँ। औलाद वो होती है जो अपने वालिद से विरासत में मिलने वाले को ख्वाब हकीकत में बदल दे। तुम्हारी औलाद भी तुम्हें फख्र महसूस करवाएगी इंशाल्लाह। बुरहान साहब कहते, इंशाल्लाह बाबा, आप बस जल्दी से दोबारा खड़े होने की कोशिश करें। वो चांदी का गुंबद जो आपने मुझे दिखाया था, हम इसकी चोटी पर लगी सलेब को आलम इस्लाम के हलाल से बदल देंगे, इसके नीचे मिलकर नमाजें अदा करेंगे। उस्मान साहब कहते, इंशाल्लाह मेरे बेटे, इंशाल्लाह। बुरहान कहता है, कल मैं आपके लिए बोरसा से मुट्ठी भर मट्टी लाऊंगा। जब आप इस मट्टी को मुट्ठी में लेकर भेंचेंगे तो आप अपनी ताकत और कुव्वत दोबारा हासिल कर लेंगे और कहेंगे, मेरा घोड़ा लाओ, और उठ खड़े होंगे इंशाल्लाह। उस्मान साहब कहते, इंशाल्लाह। जबकि इधर सुरंग में अलाउद्दीन साहब और बाकी साहब मुसलसल आगे बढ़ रहे होते हैं। थोड़ा करीब पहुंचने के बाद अलाउद्दीन साहब कहते, हम बहुत करीब पहुंच गए हैं, अपनी तलवारें निकाल लो। और सब अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। जब सब आगे चले जाते हैं तो पीछे से दरसून आ रहा होता है तो वो एकदम रुक जाता है और पीछे देखने लग जाता है। हलीमा पूछती, खैरियत तो है दरसून, क्या हुआ? दरसून कहता, मैंने एक आवाज सुनी। हलीमा कहती, वो तंग रास्ते से आई होगी, चलो। दरसून कहता, नहीं, मैं जाकर देखता हूँ, तुम अलाउद्दीन सरदार नहीं हो, और पीछे रवाना हो जाता है। हलीमा दरसून दरसून पुकारती ही रह जाती है और वो भी आगे बढ़ जाती है। इधर दरसून जब पीछे आ रहा होता है तो वो अपने सामने एक चिंगारी आते हुए देखता है। वो चिंगारी जैसे ही जमीन पर गिरती है तो एक जोरदार धमाका होता है। उस धमाके से अलाउद्दीन साहब और बाकी तमाम काई सिपाही भी उसकी जद में आ जाते हैं और सब खांसने लग जाते हैं। सिपाही पूछते, हजूर आप ठीक हैं? क्या आप ठीक हैं? अलाउद्दीन साहब कहते हैं, मैं ठीक हूँ, क्या तुम ठीक हो? और सब मुसलसल खांस रहे होते हैं। एक सिपाही पूछता, ये क्या हो रहा है? अलाउद्दीन साहब कहते, सुरंग को उड़ा दिया गया है, मोहब्बत के सुरमा, उन्होंने हमारी तरकीब जान ली होगी। और फिर इस दौरान हलीमा को याद आता है दरसून, और अलाउद्दीन से कहती, भाई भाई दरसून पीछे रह गया है। जब अलाउद्दीन साहब पीछे जाने लगते हैं तो सुरंग मजीद गिरना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर शामिल कहता, सुरंग गिर रही है, हम वापस नहीं जा सकते,
सकते। चलो। तमीर बोगा कहता, वो बोरसा की जानब गए होंगे हजूर, मोहब्बत सुरमाओं के सुरंग के दहाने पर जमा होने से पहले यहाँ से निकलना होगा। और फिर अलाउद्दीन कहता, हमारा फर्ज मुकद्दस है, अब हम वापस नहीं मुड़ सकते। हलीमा कहती, भाई दरसून। तो अलाउद्दीन कहता, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें जाना होगा, सिपाहियों चलो। और सब आगे की जानब बढ़ जाते हैं, जबकि हलीमा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इधर कबीले में दीदार खातून शाहीन शाह साहब के पास मौजूद होती है। शाहीन शाह साहब कहते, उरहान बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, अगर उसने बोरसा भी ले लिया तो इसकी ताकत सरहदों से बाहर निकल जाएगी, लेकिन मैंने इसमें वो दानिशमंदी नहीं देखी जो इस ताकत को इस्तेमाल कर सके। दीदार कहती, बिल्कुल, लेकिन देखो, अगर तैमूर ताश की पेशकश पर हाँ कह दो तो वो ताकत जो उरहान के हाथ आएगी, क्या वो तुम्हारे हाथों में नहीं होगी? तुम पूरे काइयों और उस्मान सरदार की रियासत के सरप्रस्त बन जाओगे। शाहीन साहब कहते, नहीं खातून, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने उस्मान सरदार से कभी गद्दारी नहीं करूंगा, वरना मुझे उरहान की कोई परवाह नहीं है। तो दीदार पूछती, तो उस्मान साहब के बाद क्या होगा? आप जानते हैं कि वो बिस्तरे मर्ग पर हैं, अगर आज नहीं तो कल। शाहीन साहब कहते, बस खातून बस, ऐसा मत कहो, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे। दीदार कहती, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, और तुम किसी से गद्दारी नहीं करोगे, तुम वो हासिल करोगे जो तुम्हारा हक है। एलखानियों से दोस्ती, सरदारी क्या चीज है? यह सल्तनत लाएगी, सल्तनत। लेकिन अगर उरहान ने ले लिया, शाहीन साहब कहते, तो वो खुद को 7 अकलीम का सुल्तान समझेगा, वो किसी की नहीं सुनेगा, उसे कुछ नजर नहीं आएगा। उरहान अपनी जिद में रियासत को बर्बाद कर देगा। दीदार कहती है, वैसे भी उस्मान साहब के बाद हम इस कबीले में उनकी आंखों में खटकेंगे, मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ, वैसे भी हम रिश्तेदार नहीं बन पा रहे। ये सुनकर शाहीन साहब पूछते, इसका क्या मतलब है? दीदार कहती है, फातिमा हमारे यगीद से शादी नहीं करना चाहती। ये सुनकर शाहीन शाह साहब चौंक जाते हैं। दूसरी जानब सुरंग में अलाउद्दीन साहब और बाकी साहब आगे बढ़ रहे होते हैं, तो उनके सामने मोहब्बत के सुरमा आ जाते हैं और उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। अलाउद्दीन साहब और बाकी साहब बहुत ही जल्द उन सब को मार डालते हैं और आगे बढ़ते हैं, और अगले ही लम्हे सब लोग एक एक करके किले के अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे ही वो अंदर घुसकर बावर्ची खाने में दाखिल होते हैं, तो इस दौरान मोहब्बत के सुरमा मजीद वहां आ जाते हैं। अब्दुर्रहमान, अलाउद्दीन और बाकी साहब बहुत ही जल्द उन सबको मौत के घाट उतार देते हैं। जब सबको मार दिया जाता है तो अलाउद्दीन साहब कहते, मेरी बहनों, तुम अपना फर्ज जानती हो, मोहब्बत सुरमाओं के कमानदारों को ढूंढो, सिपाहियों को भी टटोलो, देखते हैं वो क्या जानते हैं। फातिमा कहती, हम ढूंढ लेंगे भाई, आप फिक्र न करें। और फिर अलाउद्दीन साहब कहते, सिपाहियों, सरदारों, मेरे पीछे आओ। और सब अलाउद्दीन साहब के पीछे रवाना होते हैं। और फिर यगीद फातिमा खातून के पास आकर कहता है, फातिमा खातून, फर्ज मुश्किल है, आखिर में शहादत है, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, मुझे माफ कर देना। फातिमा कहती, फतह हमारी होगी यगीद साहब। यगीद पूछता, क्या तुम माफ नहीं करोगी? क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? फातिमा कहती, मेरा तुम पर कोई हक नहीं है और तुम्हारा मुझ पर नहीं। ये सुनकर यगीद वहां से रवाना हो जाता है। हलीमा मुसलसल पीछे उस रास्ते को देख रही होती है जहाँ से वो आई थी। फातिमा उससे कहती, हलीमा मेरी बहन, हमारा एक फर्ज है। हलीमा कहती, हमारा फर्ज है, हम बोरसा फतह करेंगे, है ना? फातिमा कहती, मैं तुम्हारे अंदर की आग जानती हूँ, लेकिन पहले बोरसा ले लें। हलीमा कहती, फिर जी लेंगे, है ना बाजी? लेकिन अगर वो जिंदा हुआ तो? बाजी, अगर वो जिंदा हुआ तो क्या हमारा ये किया अच्छा होगा? बाजी, इसने हमारे लिए खुद को कुर्बान कर दिया। तो फातिमा कहती है, मेरी बहन, हम दरसून के लिए बोरसा फतह करेंगे, चलो, वक्त नहीं है, अब हमारा फर्ज हमारे दर्द से बड़ा है। हलीमा कहती, मैं इन सब की मौत बनूंगी बाजी, चलो। और वो दोनों आगे बढ़ जाती हैं। इधर कबीले में उरहान साहब जब उस्मान साहब से मिलने के बाद बाहर आते हैं तो नीलोफर वहाँ उनका इंतजार कर रही होती है। उरहान साहब नीलोफर को गले से लगा लेते हैं। नीलोफर पूछती, क्या तुम बात कर सके? उरहान साहब कहते, बात की उस्मान साहब, कारा उस्मान, वो मेरा चन्नार है, लेकिन पहली बार मैं इन पर इतने काले बादल देख रहा हूँ। नीलोफर कहती, तुम इन काले बादलों को छांट दोगे। उरहान साहब कहते, मैं बोरसा फतह करूंगा, कुछ भी हो जाए, मैं इनका ख्वाब सच करूंगा। नीलोफर कहती, मैं जानती हूँ। इस दौरान खलील इजाजत लेकर खेमे के अंदर दाखिल होता है और आकर बताता है, हजूर, शहजादी अस्पोर्चा आपसे मिलना चाहती हैं। उरहान साहब कहते, उसे आने दो। और फिर इस दौरान शहजादी अस्पोर्चा खेमे के अंदर दाखिल होती है और उरहान साहब के पास आती है। उरहान साहब कहते, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। शहजादी कहती, मैं अकेले बात करना चाहती हूँ। उरहान साहब कहते, मेरी खातून से मेरा कुछ छुपा नहीं है, बोलो। शहजादी कहती, असूल की बात है, मैं सियासत पर सिर्फ मुतल्लिका शख्स से बात करती हूँ। और फिर इसके बाद उरहान साहब शहजादी को लेकर साथ वाले खेमे में रवाना हो जाते हैं। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।